में कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसके दरवाजे पे हम लोग नहीं पहुंचे। और इस 9 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बार शपथ ले लिए हैं और एक वैकेंसी फाइनल नहीं करवा पाए। अब सोच लीजिए कि क्या सुशासन की सरकार है, सबका क्या करेंगे। यही निर्णय है कि जैसे हम लोग भी जो है आत्महत्या कर ले, क्योंकि अब तो उम्र ही नहीं बचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नारा दिया था 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत, आर्थिक फल युवा को बल। और आज बिहार में युवाओं की क्या स्थिति है ये आप खुद देख सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहाँ हमारे सामने कुछ युवा मौजूद हैं। अब ये बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ आए हैं और बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा 2014 में पास आउट हैं और इनकी मांग है, अभी तक इनको बहाली नहीं मिला है, बहाली नहीं किया, इनकी बहाली नहीं की गई है। हम इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी इनकी है और क्यों इनको आज यहाँ पे धरना स्थल पे आने का ज़रूरत पड़ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्यासी कुमार हुआ। कहाँ से आए? हम नालंदा जिला से बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार से? हाँ। कब पास किया था परीक्षा? हम ये 2017 में पास किए हैं। पीटी पास किए 17 में और 19 में मेंस दिए हैं और 21 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। अब 22 में और लोग का ज्वाइनिंग हुआ। हम लोग 1778 को निकाल दिया गया। पास किए थे उस समय उम्र क्या हो गया आपको? उम्र तो मेरा उस समय 33 बरस था। उस समय 33? हाँ, अभी तो अभी एक्सपायर कर गए हम। हाँ, बिहार सरकार में हम भर नहीं सकते हैं। क्या मांग है? मांग है वही कि 1778 को नियुक्त किया जाए। हम लोग टोटल प्रक्रिया, जॉब की लास्ट प्रक्रिया होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए। हम लोग पूरा अपने जितना भी समाज है, परिवार है, सब में जान गए हैं कि फलना का नौकरी हो गया है, अब शादी ब्याह होगा। हम लोग अब तो कुमारे हैं, अभी शादी भी नहीं हुआ है अभी तक हमको। तो सीधा धरने पे आ गए कि और कहीं गए थे? नहीं, हम लोग तो और कहीं पूरा 1778 मैंने कहने का मतलब कि 70 या 75 विधायक का लेटर ले करके हम लोग मिलने के लिए बहुत जगह गए हैं। और समाधान यात्रा में नीतीश कुमार के 38 जिला में लेटर गया है, पहुँच मिला, और नीतीश कुमार समाधान अभी तक नहीं किए हैं इसको। मतलब आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और भी हमारे साथ भाई हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। क्या मांग है? मांग यही है कि 1778 लड़के को जो मेरिट में आने के बावजूद भी उन लोग को मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया है, तो उन लोग 1778 को ज्वाइनिंग दिया जाए। 2014 में पास किए थे आप? 14 का वैकेंसी है। 2020 में फाइनल, 2021 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था और 2022 में मतलब ज्वाइनिंग हुआ है। तो उसमें मतलब बताया गया कि 13,120 एक पद था, जिसमें से 14,000 कुछ छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। उसमें भी मतलब जितना सीटें थे उससे भी कम स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसमें भी बहुत सारे डीवी करवाने के बाद भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं किए। तो इस मतलब कह सकते हैं कि 2,000 से अधिक सीटें खाली हैं। उस खाली रहने के बावजूद भी 1778 लोगों को बाहर कर दिया गया चयन पर। क्या कहा जाता है सरकार की ओर से? सरकार की ओर से कहा जाता है कि सरकार की ओर से क्या कहा जाएगा सर, मतलब सभी छात्रों मिलके सभी मतलब विधायक लोग के पास आ रहे हैं, बीएसएससी के पास भी गए हैं, तो बीएसएससी बोल रहे हैं कि मतलब सरकार बोलेगी तो हम कर देंगे। सरकार के पास गए तो सरकार नीतीश कुमार द्वारा बोला गया कि हम बीएसएससी को लेटर दे दिए हैं। नालंदा जिले से आए हैं। जी। आप कहाँ से आए? समस्तीपुर से। क्या मांग? सर मांग है 1778 को फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया। हम लोग बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं इसको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जबकि हम लोग का सब प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ ज्वाइनिंग ही देना रहता। धरना के बाद भी अगर नहीं होता है तब क्या? फिर धरना करेंगे और सरकार पर प्रेशर डालेंगे, और क्या कर सकते हैं जी। इसके लिए और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी पास आउट हैं क्या? आप भी हैं क्या इसमें? मेरी पत्नी है सर। अच्छा, आपकी पत्नी है। कहाँ हैं? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। कहाँ से आए? हम पूर्वी चंपारण से आए हैं जी। क्या मांग है? मांग यही है कि ये बहाली 2014 में आई थी, जिस वक्त 13,120 सीट पर बहाली निकला था। इसका बहाली जब स्टार्ट हुआ और जब परीक्षा स्टार्ट हुआ तो इसमें धांधली स्टार्ट हो गया।
धांधली हुआ, इस पे बहुत विवाद हुआ। इसके पहले जो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष थे दोनों जेल गए, जो अभी तक जेल में हैं। उसके बाद नया सचिव और अध्यक्ष बने 2020 में। फिर हम लोग इसका पीटी एग्जाम कराने के लिए भी हम लोग आंदोलन किए, तो पीटी का एग्जाम हुआ। मेंस पीटी का रिजल्ट लाने के लिए आंदोलन किए, फिर रिजल्ट आया। फिर मेंस के लिए हम लोग आंदोलन किए, तो मेंस का एग्जाम हुआ। मेंस का फाइनल रिजल्ट के लिए भी फिर आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने के बाद भी रिजल्ट लाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि पूरा जो है ये बहाली अभी तक जो है ये आंदोलन से ही हो रहा है। जी, बिना आंदोलन का कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि वेरिफिकेशन कराने के लिए भी हम लोग आंदोलन किए, तब वेरिफिकेशन हुआ। 13,120 सीट था। हम लोग को एक बार जब वो लेटर निकाला तो उसमें स्पष्ट लिखा कि आप सब चीज़ में फुलफिल हैं, टाइपिंग, पीटी, मेंस क्वालिफाई हैं, तो आपका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वेरिफिकेशन जब हम लोग करा लिए तो फिर से वो नोटिस निकाल रहा है कि आप लोग पद प्राथमिकता में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप लोग को हटा दिया जा रहा है। और 13,120 सीट है, जिसमें वो 11,000 ही स्टूडेंट को फाइनल किया। 2,000 सीट इस तरह से खाली रह गया और ये 9 साल की बहाली रही, जिसमें बहुत से स्टूडेंट जो बड़े बड़े पद पर चले गए, जैसे दरोगा हो गया, 3 दरोगा हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसमें चले गए। इसमें लगभग 4,000 सीट खाली रह गया। हम लोग इसके लिए बीएसएससी गेट पे लगभग 10 से 15 बार आंदोलन किए। वहाँ आंदोलन किए तो वहाँ से हम लोग को बोला गया कि आप लोग सीएमओ से लेटर लिखवा के लाइए, हम लोग आप लोग का काम कर देंगे। उसके बाद संदीप सौरभ हम लोग को बहुत हेल्प किए। वो बोले कि आप लोग 50 विधायक से लेटर लिखवाइए, सरकार पर दबाव बनवाएंगे और आप लोग का काम हो जाएगा। लिखवाए 50 के हम लोग 75 विधायक से लेटर लिखवाए हैं, जिसमें मंत्री भी है जो जमा खाना भी एट ए टाइम। उस वक्त मुरारी कुमार जो अभी मंत्री है वो इस फॉर्म को भरे हुए थे। आप खुद सोच सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट थे विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए, लेकिन जब हम लोग उनके पास अपना मैटर लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि सीएम के पास जाइए। सीएम से मिलने के लिए समझिए भगवान के खोजने बरोबर है। हम लोग इतना सीएम से मिलने की कोशिश किए लेकिन मिल नहीं पाए। तब हम लोग के पास ऑप्शन मिला ये समाधान यात्रा। समाधान यात्रा में ये समाधान यात्रा का थीम भी था आर्थिक हल युवा को बल, याद है? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे ये जहाँ जहाँ हुआ, हम लोग इस 1778 में पूरे 38 जिला से स्टूडेंट हैं, वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ हम लोग उनके हाथ में लेटर दिए। उनको भी लग रहा था कि ये हर जिला में ही लेटर मिल रहा है, मामला गंभीर है। वो वहाँ पे हम लोग का आश्वासन भी दिए समाधान यात्रा में कि आप लोग का काम हो जाएगा। इस तरह करते हुए आज समाधान यात्रा का 5 महीना बीत गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। 2 बार सेक्रेटरिएट का बैठक भी हुआ, हम लोग सोचे कि शायद उसमें हो जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये केवल घुमाने और फिराने वाला बात हो रहा, कुछ करने वाला। क्या लगता है ये धरना से होगा? धरना से तो देखिए अब हम लोग तो उम्मीदें पर कायम है। अब नहीं उम्मीद लगेगा तो देखेंगे। सब लोग का मन है यही कि एक बार ये भी करके देख लिया जाए कि सरकार पर क्या असर पड़ता है। नहीं तो उसके बाद सारा लोग का प्लान है कि सामूहिक आत्महत्या का प्लान करेगा सारा लोग, सब लोग एक साथ। आत्महत्या से समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जिंदगी तो खत्म है। समझिए कि इसमें जो भी स्टूडेंट है सबका एज एक्सपायर हो चुका है। कोई 30 प्लस टोटल स्टूडेंट। शादी उदी हो ना, कुछ नहीं हुआ। नौकरी नहीं हुआ तो बिहार में शादी कहाँ हो रहा, बहुत कम। मौका इमरजेंसी हो गया, किसी का तो हो गया। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका नौकरी के कारण शादी नहीं हो रहा होगा। 1700 में बहुत लोग का शादी टूट गया। जिस तरह है टीचर वाला जो निकाल कर लोग शादी का ठीक करके रख लेता टूटा, उसी तरह इसका भी, क्योंकि वेरिफिकेशन होने का मतलब है कि आपका हर प्रक्रिया पूरा हो गया। लोग सोचा कि चलो अब तो नौकरी हो जाएगा, शादी कर लेते हैं। लोग का इंतजार कर रहा था कि मेरिट लिस्ट आएगा, शादी कर लेंगे। बहुत लोग का दिन उतर गया था। जैसे मेरिट आया 1778 को बाहर किया, बहुतों का शादी टूट गया, कोई आत्महत्या कर लिया। इसमें बहुत सारा लड़का आत्महत्या भी कर लिया है। इस 1778 में कितने लड़के का हम लोग का जो ग्रुप है उसमें कितना लड़का आत्महत्या कर लिया, मतलब खत्म। क्योंकि ये ऐसी समस्या पैदा कर दिया। क्योंकि जब हम लोग गांव में गए, जब वेरिफिकेशन हुआ तो गांव का लोग जाना ना कि हाँ इसका नौकरी हो गया। जब 1778 को बाहर किया, अब हम लोग कौने मुंह से जाए। बहुत लड़का इसको लड़का आत्महत्या किया, लगभग 10-15 लड़का कर लिया है। अब सबका वो लिस्ट देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ का है। सब अलग अलग जिला का था सब। हाँ लगभग। बाप इस तरह का मामला होते चला गया। हम लोग भी 11 महीना से कोई ऐसा विधायक 243 है ना विधायक यहाँ, 243 में कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसके दरवाजे पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, एक बात हम अभी जनता से बात करना चाहते हैं कि देख लीजिए ये बिहार है। यहाँ 2014 में बहाली निकलती है, आंदोलन के बाद पीटी होता है, आंदोलन के बाद मेंस होता है, आंदोलन के बाद काउंसलिंग होता है,
और उसके बाद आंदोलन के बाद कुछ लोगों की बहाली होती है, कुछ लोग ठीक है, और बाकी लोगों की बहाली नहीं हो रही है अभी तक, और वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। बहाली होगा कि नहीं होगा, सरकार के कान पर, नीतीश कुमार के कान पर जूं रेंगेगा कि नहीं रेंगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और कुछ लोग, इनमें से कुछ ऐसे भी युवा हैं जो तंग आकर के आत्महत्या कर चुके हैं ऑलरेडी, और वजह यही है। यही वजह जी, एकदम सही बात है, वजह यही। कितने लोगों की शादी टूट गई, कितने लोगों की शादी नहीं हो रही है, अभी कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, रोजगार के तलाश कर रहे हैं, और बिहार का क्या स्थिति है। और इस 9 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बार शपथ ले लिए हैं और एक वैकेंसी फाइनल नहीं करवा पाए। अब सोच लीजिए कि क्या सुशासन की सरकार है, क्या करेंगे, सब तो सामने ही दिख रहा है। नहीं होता है उसके बाद हो, तब नहीं होगा तो वही ना, बताया नहीं है कि सब लोग का प्लान है, सामूहिक आत्महत्या करने का प्लान किया जाएगा टोटल। क्या नाम है आपका सर? नवीन कुमार, आप कहाँ से? जमुई से। जमुई जिला। यस। सभी जिला से? हाँ, 38 जिला से यहाँ पहुँचे हुए हैं छात्र हैं, सब 38 जिला का लड़का पीड़ित हैं। हाँ सही है, 10 से 15 लोग हम लोग के ग्रुप में आत्महत्या कर लिया है, और आने वाली सरकार यदि नहीं सुनती है तो सबका यही निर्णय है कि जैसे हम लोग भी जो है आत्महत्या कर ले, क्योंकि अब तो उम्र ही नहीं बचा है। ये बहाली 2014 में आई, आज 9 साल के बाद जैसे आधा अधूरा को जो है इससे फाइनल किया गया, आधा को लटका दिया गया है। ये सलाह तो हम नहीं देंगे कि आप आत्महत्या कर लीजिए, क्योंकि आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है, और इन्हें होता है तो कुछ दूसरा उपाय देखा जाएगा। देखिए सर, अब हम लोग का तो उम्र ही नहीं बचा है, और हम लोग जो है बचपन से ही हम लोग के माँ बाप जो है पढ़ाने में जैसे हम लोग को बर्बाद, मतलब जीवन अथी हो गया है। हम लोग दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। बिहार में जान रहे हैं रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है यहाँ, और यहाँ यदि रोजगार नहीं मिलती है तो यहाँ शादी तक भी नहीं होता है, तो हम लोग को जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो ये थे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा 2014 के पास आउट छात्र जो हैं, और इनकी साफ मांग है कि हम लोगों को बहाल किया जाए, और देखते हैं सरकार के कान पे कब तक जूं रेंगती है। इसी तरह हमारी खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।